और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 जगहों पर AQI 500 के पार, कई जगहों पर PM 2.5 खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मुंडका में PM 2.5 1193 दर्ज किया गया। 6 जगहों पर PM 2.5 1000 के पार और PM 10 से ज्यादा खतरनाक PM 2.5 होता है, जिसकी रेंज 1000 के पार जा पहुंची है दिल्ली में कई इलाकों में। अब तक के सारे रिकॉर्ड प्रदूषण ने ध्वस्त कर दिए हैं राजधानी दिल्ली के अंदर। फरासस पर अपडेट लेते हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि PM 10 से ज्यादा खतरनाक PM 2.5 है और दिल्ली में 6 जगहों पर PM 2.5 1000 के पार है। मुंडका में 1193 पहुंच गया है और 15 से ज्यादा जगहों पर AQI 500 के पार है। फरा, आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी दिल्ली ने प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड तोड़े। अभी तक तो गर्मी, सर्दी, बारिश के बारे में रिकॉर्ड तोड़ने की बात होती थी, लेकिन ये वाला रिकॉर्ड तो सीधे सीधे जहर बनकर लोगों की सांसों में जा रहा है। आप तक आवाज पहुंच रही है फरा? जी आशा, देखिए जो प्रदूषण का कहर है वो दिल्ली वासियों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में अब ट्रिपल अटैक है। एक तरफ ठंड है, कोहरा, तो तीसरी तरफ जो है वो प्रदूषण है। और जो AQI का लेवल है वो दिल्ली में 15 स्टेशनों पर 500 के पार पहुंच गया है। और उसके साथ साथ जो PM 2.5 का हमेशा जिक्र होता है, ये छोटे कण है, छोटे पार्टिकल्स है जो बहुत आसानी से बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो 1000 से ऊपर पहुंच गए हैं। और PM 10 की बात की जाए तो वो भी एक गंभीर श्रेणी में है। और इन पार्टिकल्स से ये मान सकते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि जिस तरीके से AQI सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया है, उससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें तो हो रही है। यानी एक दिन में ना चाहते हुए भी जो लोग दिल्ली में सांस ले रहे हैं वो 49 सिगरेट के बराबर है, 49 सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि बहुत ज्यादा जो है लोगों के स्वास्थ्य पर दिक्कतें हो रही हैं। और अगर हम कई हॉस्पिटल्स की बात करें तो जहाँ पे OPD की बात की जाए आस्था, तो वहाँ समझने की जरूरत है कि जहाँ पर OPD में लोग जो पहुंच रहे हैं, खांसी के साथ पहुंच रहे हैं, आंखों में जलने के साथ पहुंच रहे हैं, और लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि सुबह के टाइम जब आप वॉक के लिए निकले, या अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। तो दिल्ली में सांसों पे जो संकट है वो जारी है, क्योंकि PM 2.5 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में चला गया। और यही वो पार्टिकल्स है जो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से ये लंग्स में एंटर हो जाते हैं। इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, हार्ट का खतरा रहता है और तमाम बीमारी रहती है। सिर्फ प्रदूषण का मतलब आंखों से या स्किन नहीं, इससे बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, तो आगे चल के लोगों के लिए दिक्कतें। अभी ये देखना होगा कि कितने दिन तक इसी तरीके से स्थिति रहती है, क्योंकि काफी कुछ किया जा रहा है प्रदूषण को कम करने के लिए, फिर भी वो सारे जो उपाय हैं वो पूरे नहीं होते दिख रहे हैं और लोगों के लिए अभी भी जो सांसों का संकट है वो बना हुआ है। बिल्कुल, और लगातार OPD में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर्स क्या एडवाइस कर रहे हैं? लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, स्कूल्स ऑनलाइन मोड पे चले गए हैं, किस तरह का ध्यान लोगों को रखना चाहिए? N95 मास्क का प्रयोग किया जाए, नॉर्मल मास्क का प्रयोग भी ना करें, N95 मास्क का प्रयोग करें। और जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, या जिन लोगों को रेस्पिरेटरी दिक्कतें हैं, उन लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि बुजुर्गों के साथ ये होता है कि जब AQI या PM 2 का लेवल इतना बढ़ जाता है 2.5 का, तब लोग जो है वो खींच के सांस लेते हैं, जिसके चलते उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। तो जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उन लोगों को तभी निकलना है जब इमरजेंसी है, और N95 का उपयोग करना है। घर में एयर प्योरीफायर हो सके तो उसका प्रयोग करें। ये जो चीजें हैं उनका ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि आपकी आंखों में जलन हो रही है तो आंखों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आता है। और यहाँ जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत गौर करने वाली बात है कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये छोटे छोटे कण होते हैं जो आपकी आंखों में जाके एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं, और इससे जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। यानी आंखों का इन्फेक्शन भी जो है वो ज्यादा बढ़ गया। OPD में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, स्किन एलर्जीज आ रही हैं, आंखों में लोग दिक्कतें लेके जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो देखा जाए वो रेस्पिरेटरी जो केसेस है वो बढ़ गए हैं। तो इस टाइम जो है RML में भी एक पोल्यूशन के लिए क्लिनिक बनाया गया है, और वहाँ पर भी काफी ज्यादा जो तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल, और डॉक्टर्स लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि एक तो N95 मास्क जरूर पहने लोग, और जितना कम हो सके बाहर निकलें, पानी पीते रहें,
सिर्फ सांसों का ही नहीं, आंखों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे पहुंच रहे हैं जिनको आंखों में एलर्जी हो रही है या आंखों से संबंधित दिक्कतें इस प्रदूषण की वजह से शुरू हुई हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को इस वक्त अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है। शुक्रिया फराह। प्रतीक बिल्डर के निदेशक से पूछताछ इस वक्त चल रही है। ईडी ने प्रतीक बिल्डर के निदेशक से पूछताछ की है। हासेंडा प्रोजेक्ट को लेकर हुए फर्जीवाड़े में ये पूरी इंक्वायरी की जा रही है। लखनऊ के जोनल ऑफिस में ये पूछताछ हुई है। प्रशांत तिवारी से 6 घंटे पूछताछ की गई। 236 करोड़ की जमीन खरीदने को लेकर ये पूरी पूछताछ हुई है और ईडी ने बयानों से संबंधित सबूत को फिर से आने को कहा है। एक बार फिर से ये पूछताछ आगे भी हो सकती है। ईडी ने स्पष्ट किया है, प्रतीक बिल्डर के निदेशक से पूछताछ की गई है। ईडी ने प्रशांत तिवारी से पूछताछ की है। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसते नजर आए। ओवैसी ने भाजपा पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने यह भी कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जाकर बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने वक्फ बिल को भी काले कानून जैसा बताया। जा रही है, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो, मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत घोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा?